हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हमारी फीड में है बहुत घटिया सी क्रिंज स्टोरी, जिसे देख के गाली देने का मन करता हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकैती के। तो चलिए शुरू करते हैं। मैडम हटिए हटिए। अरे ये क्या बदतमीजी है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैबिन में आके मुझसे बदतमीजी करने की? और तू मेरी चेयर पे कैसे बैठा है? और यहाँ से अभी चुप रहिए, दिमाग खराब कर रही हैं आप। हम कुछ काम कर रहे हैं ना, काम करने दीजिए, उसके बाद खुद उठ जाएंगे। तू जानता नहीं है कि कौन हूँ मैं? इस कंपनी में मैनेजर हूँ और तू मैनेजर से तो बदतमीजी कर रहा है। 2 मिनट। अब मैन स्टॉक सिक्योरिटी गार्ड भी मैनेजर और बॉस दोनों की जॉब खा जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड को भी इतनी क्या जरूरत पड़ गई, और मैनेजर के लैपटॉप में ऐसा क्या हो गया कि इस वीडियो को ठीक करना पड़ रहा है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। लगेंगे मुझे तुझे कंपनी से बाहर निकालने में। और मेरे लैपटॉप के साथ क्या कर रहा है? क्या गड़बड़ कर रहा है? हट यहाँ से। हम अपना काम कर रहे हैं और हमको काम करने दीजिए। बीच में मत बोलिए, काम कर लूंगा उसके बाद उठ जाऊंगा। भगवान, हे भगवान, तुम दोनों को किसने लिया स्टोरी बनाने के लिए? इससे तो अच्छा मैं नोकिया का फोन चलाता होता तो अच्छा होता। क्या क्रिंज स्टोरी देखनी पड़ रही है यार। सिक्योरिटी गार्ड की हायरिंग किसने की? आज ही क्या बॉस से बात करूंगी और तुझे नौकरी से निकलवाऊंगी। देख, मेरे लैपटॉप में कुछ भी गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे आज प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सबको देना है। प्लीज उठ जा यहाँ से। मैं तुझसे कोई बहस नहीं करना चाहती। जो भी बात है बाद में बैठ के कर लेंगे। क्यों बोल रही है? बीच में क्यों बोल रही है? नौकरी पर लगा हो ना, अपनी मर्जी से लगा था। आप बीच में मत बोलिए। 2 मिनट प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, शांत हो जाइए। काम करने दीजिए, काम कर लूंगा उसके बाद खुद उठ जाऊंगा। बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, ठीक है? अब मत बोलिएगा। मेरे कैबिन में आके मेरे लैपटॉप में तू ऐसा कौन सा जरूरी काम कर रहा है जो मुझे नहीं पता? हाँ, सही तो बोल रही है। मैं भी सहमत हूँ आपसे दीदी। देख, मैं बोल रही हूँ चुपचाप से उठ जा यहाँ से। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। चाहता है ना कि अगर नौकरी से ना निकालूं तुझे, तो अभी के अभी मेरे कैबिन से बाहर निकल जा, वरना आज शाम को तेरी कंप्लेंट कर दूंगी। तुझे सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? सब सुनाई दे रहा है पर उठूंगा नहीं। भगवान, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? तू पागल वागल हो गया है क्या? आपको जो समझना है समझते रहिए। जब तक अपना काम ना कर लूं तब तक उठूंगा नहीं। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो मुझे आज शाम को सर को क्लियर करके देना है। अगर वो मैंने सर को नहीं दिया तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी चेयर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मत बोल। 2 मिनट, उसके बाद आपको जो बोलना है आप बोलते रहिएगा, बड़बड़ाते रहिएगा, हम खुद उठ जाएंगे। तो 2 मिनट तो शांत रहने दीजिए। हम जानते हैं कि मैनेजर का कुर्सी है, हम बैठे हैं तो कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे ना। हाँ, लेकिन भड़वे तू इतना ही पढ़ा लिखा है तो खुद ही वहाँ पे जॉब पे लग जाना। हाँ, लेकिन स्टोरी कब बनेगी फिर? सिक्योरिटी गार्ड निकला बॉस। अरे अगर तू इतना ही पढ़ा लिखा है तो यहाँ इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम क्यों कर रहा है? किसी अच्छी कंपनी में जाना, अच्छी ठीक पोस्ट पे काम कर। अगर तुझे चेयर पे बैठ के लैपटॉप चलाने का इतना ही ज्यादा शौक है ना, तो किसी और कंपनी में जाके काम कर। मेरा काम खराब मत कर। मैडम आप कितना बड़बड़ाती है, बक 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 बस करे जा रही है। आपका लैपटॉप खराब हो जाएगा ना, हम खुद अपनी सैलरी में से पैसे कटवा कर सारा पैसा चुका देंगे। पर शांत हो जाइए आप क्या करिए, दिमाग खराब करिए मेरा। मैं कुछ काम कर रहा हूँ ना, काम में मन नहीं लग रहा है आपकी वजह से। हाँ, तेरी सैलरी तो जैसे 40-50 हजार होगी ना, उसमें से काट लेना चंगादड़। सैलरी में से कटवाएगा पैसे? तेरी सैलरी है ही कितनी? 10,000 रुपए कमाता है तू महीने के, और ये लैपटॉप ये 80,000 रुपए का है। 8 महीने भी काम करेगा ना इस कंपनी में। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया था और अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रहा था, पर अचानक उस कंपनी में बहुत सारे वर्कर को निकाला गया, जिसमें से मैं भी एक था। कंपनी को लॉस हो रहा था इसकी वजह से। ये नहीं है कि मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था सर, किस्मत इतनी बुरी कि उसके बाद मुझे काम ही नहीं मिला। जितनी तेरी अकड़ है ना, तुझे इस कंपनी से नहीं, जो भी कंपनी में काम करेगा ना, उस कंपनी में गांड पे लात मार के 2 गाली दे के भगा देंगे साले भूतनी के। बेबी ये देखो हमारा बच्चा। अभी ना मतलब 1 महीने में ना मेरी डिलीवरी हो जाएगी। और डॉक्टर तो ऐसे बैठा है जैसे इसका पति वो नहीं ये है। मैं डॉक्टर के पास ना चेकअप कराने आई थी। ये देखो मेरी ड्रिप भी लगी हुई है। देख लिया बाबू, देख लिया। तुम परेशान में तो मैं सरप्राइज देने के लिए बहुत जल्द आ जाऊंगा बेबी। इसीलिए तो मैं इसको क्रिंज स्टोरी बोलता हूँ, क्योंकि खड़े दोनों पास पास है, लेकिन आंटी को तो कुछ सुना ही नहीं देगा। और वो इसीलिए कि आंटी बहरे भी है और अंधी भी है। वो मुंह ऐसे निकाल निकाल के देख रहा है, पर नहीं, वीडियो कॉल में तो दिख ही नहीं रहा है। अकल की अंधी को। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ। क्या है ना, देखो मेरा बच्चा है ना, जो उसकी दवाइयों के लिए ना पैसे चाहिए। पूरे 60,000 रुपए का बिल बैठ रहा है, डॉक्टर की फीस और दवाइयों के साथ। प्लीज भेज दो। हाँ भेजता हूँ मैं काट रहा हूँ। ओके बाय। ओके बाय बेबी।
क्या बात है, आज तो मेरे पति ने खुद से ही कॉल काट दिया, नहीं तो चुपका रहता है। अरे सुनो, और पैसे और मंगाने हैं अभी तो डिलीवरी के नाम पे, फिर बताना कि कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ गए। हाँ अभी ना मैं अबे भरोसे वाले डॉक्टर पीछे तुझे दिख नहीं रहा है क्या? हमें साफ साफ दिख रहा है, तुझे नहीं दिख रहा है क्या? डॉक्टर खुद ही अंधा है भूतनी का। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। उससे ऑलरेडी 1 लाख रुपए ले चुकी हूँ, उससे हिसाब मांग लिया तो इसलिए ना मैं धीरे धीरे करके ना निचोड़ दूंगी अपने पति को। उसे लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर उस बेवकूफ को तो पता ही नहीं है कि मैं तो नाटक कर रही हूँ। सुनो, ये नाटक जितने दिन चले चुपचाप अबे वो डॉक्टर नहीं, वो इनका रामू ही होगा। इनकी स्टोरियों में तो मेन कैरेक्टर रामू होता है या security guard होता है, वरना इनकी स्टोरियाँ बहुत घटिया स्टोरी चलेगी कैसे? हाँ बेबी, अरे तुम्हारे पापा को खाना पानी प्रॉपर दे रही हूँ मैं। हाँ दे ही तो रही है, पर बूढ़ा खा नहीं रहा है। इसमें गलती बूढ़े की है जो बोल नहीं पा रहा है, बेचारा गूंगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अच्छा, हाँ पेट भरकर खिलाती हूँ मैं उनको खाना। और बताओ तुम कैसे हो? बस सही हूँ। हाँ चलो बेबी, मैं ना तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। पापा जी को ना चाय पीने का मन हो रहा है। ठीक है, ओके बाय। बाय। ए बुड्ढे, क्या नाटक कर रहा है? क्या एक्टिंग है? इनको तो क्रिस्टोफर नोलन की मूवी में मेन रोल मिलना चाहिए। इनका डायरेक्टर तो क्रिस्टोफर नोलन का भी भाई निकला, हर किसी को अंधा बना रखा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मुझे क्यों परेशान कर रही है? मेरा तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तुझे परेशान कर रही हूँ? अरे परेशान तो तूने मुझे कर रखा है। जब देखो जब तेरा बेटा फोन लगा के पूछता रहता है, बाबूजी को खाना दिया, बाबूजी का ये काम कर दिया, मैं तुम लोगों की आया हूँ क्या? अब देख, तेरे को मैंने खाना खिला दिया, अब ना तू जाएगा सीधे मौत के घाट। अब मैं इन्हीं हाथों से ना तेरा गला दबा के ना तुझे आज ही खत्म कर दूंगी। ऐसे कैसे खाना खिलाना होता है? पैर से खाना खिला रही है, इतने ऊपर जग से पानी डाल रही है, न खाना खिला रही है। खिलाऊं तुझे? खा। देखा पापा? बचा ले मुझे। अरे भैया इधर आइए। देख ले बेटा, नवनीत तुम अंकल जी रो रहे हैं और मुझे हंसी आ रही है। कब आए? और अभी तो तुम मेरे से फोन पे बात कर रहे थे। फोन पे बात कर रहा था ना, पीछे खड़ा हुआ था मैं तुम्हारे। क्या? हाँ, तुम्हारी सच्चाई मैंने अपनी आंखों से देख ली कि तुम किस तरीके से मेरे पापा के साथ व्यवहार करती हो। अरे नवनीत तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हारे पापा ना पागल हो गए दिमाग से, और खुद ही वो बोलते हैं कि मेरे को पैरों से खाना खिला। बस इतनी नाटक करने। ऐसा कौन सा पागल है जो खुद ही बोलेगा मुझे पैरों से खाना खाना है? नेक्स्ट लेवल क्रिंज स्टोरी बहनचोद। अरे प्रिंस, मैं ना माँ जी को खाना खिला रही हूँ। आ गई ना फिर से सेम स्टोरी। इनके पास कोई स्टोरी ही नहीं होती, एक स्टोरी पे 10 वीडियो बना देते हैं। वो खाना खा रही है ना, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पा रही है। अच्छा, ढंग से खाना खिला रही हो ना मेरी माँ को? और क्या, ढंग से खाना खिला रही हूँ? क्यों नहीं खिलाऊंगी ढंग से खाना तुम्हारी माँ को? अरे पर दिव्या, माँ कहाँ है? माँ को तो दिखाओ। माँ जी को कैसे दिखा सकती हूँ मैं? मम्मी जी ना खाना खा रही हैं। तुम तो जानते हो ना माँ जी नियम की कितनी पक्की है, खाते में बोलती नहीं है, खाते में कुछ करती नहीं है, तो इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाएंगी खाते में। तुम 2 मिनट दो मुझे, नहीं 5 मिनट दो प्रैक्टिकली। मम्मी जी जैसे ही खाना खा लेंगी मैं तुम्हारी बात करा दूंगी, ठीक है? अच्छा, तुम नहीं दिखा पाओगी माँ को, पर मैं दिखा देता हूँ माँ को। ये देखो। ये आर्मी वाले आने से पहले बता के नहीं आते क्या? ऐसे रियल में तो नहीं होता, ये सिर्फ घटिया स्टोरी में ही होता है। बिना दिमाग वाली स्टोरी इन लोगों की ही होती है। भैया मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और अपनी स्कूल ट्रिप से वैष्णो देवी जा रही हूँ। बहन ध्यान रखना, आराम से जाना और मीठा मत खाना किसी के हाथ का। हाँ भैया, नहीं खाऊंगी, अपना ही खाऊंगी खरीद के, ठीक है? ठीक है। हाँ, पैसों की जरूरत पड़ेगी मुझे बता देना, मैं डाल दूंगा तेरे फोन में। एक तो हर एक स्टोरी में या तो आर्मी वाला होता है या पुलिस वाला होता है। इन सुबरों को परमिशन कौन देता है ऐसी क्रिंज स्टोरियों बनाने के लिए? जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। हाँ भैया, पैसों की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे नहीं, वहाँ जाके पड़ेगी। आप मुझे भेज दो, 20,000 रुपए भेज दो। ठीक है, मैं भेजता हूँ। मेरे नाम से भी मांग किया ना। चाय मैडम, चाय लोगी? चाय वाला आ गया भैया, चाय वाला। मत पीना, बहुत गंदी बनाते हैं। अच्छा ठीक है, नहीं पीऊंगी, है ना? समोसा खा लूं, समोसा। अरे कुछ
कुछ नहीं खाना, जो घर से लेके गई वही खाना बस। ठीक है भैया। इतनी घटिया स्टोरी तो मैं नहीं देख सकता, आंखों में से खून आ जाएगा ऐसी स्टोरियां देख के। ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। देख ले बेटा, ये सब कुछ हो रहा है इस घर में। पापा एक और क्रिंज स्टोरी में आपका स्वागत है। काम करो, आप अपना फोन को साइड में छुपा दो, मैं सब कुछ देखता हूँ। ठीक है बेटा। अबे वैसन बुड्ढे, ये तो वही वाला हो गया, ये बुढ़ा मेरे बीच में बहुत बोलता है। गुड जॉब। फटाफट 1 कप कॉफी बना के ला, बढ़िया सी। बेबी तुम पियोगे कॉफी? हॉट कॉफी के लिए कौन मना करेगा, जरूर पीऊंगा। ठीक है, तो 2 कप कॉफी बना दे, बढ़िया सी। देख बहू, तुझे सब ठीक नहीं कर रही है, मैं तुझे बता रहा हूँ। क्या कर रही हूँ मैं? यही कि तू मेरे बेटे को धोखा दे रही है। तुझे शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? ये ना हम दोनों पति पत्नी के बीच का मैटर है, तो तू बीच में मत पड़। और तुझे जो 2 टाइम रोटी मिलती है ना, वो भी नहीं मिलेगी, वो भी तेरी बंद कर दूंगी, समझा? देख, वो तेरा पति बाद में है, पहले मेरा बेटा है। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई उसे धोखा दे। ये ना तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो तेरा बेटा पहले है, वो ना मेरे पति पहले है। उनके सामने बैठ के अगर मैं 2 आंसू बहाऊंगी ना, तो मेरे हो जाएंगे, मेरी बात पे विश्वास करेंगे, समझा? और तुझे धक्के मार के घर से बाहर कर देंगे। बहू, तू उसकी अच्छाई का बहुत नाजायज फायदा उठा रही है। वो तेरे ऊपर इतना भरोसा करता है और तू उसके भरोसे को तोड़ रही है। सोच, जब उसे पता चलेगा कि उसकी बीवी उसके साथ कैसा कर रही है, तो उसे कैसा महसूस होगा। अरे तू क्यों डराता रहता है मुझे इन सब बातों से? वो ना मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं, तो तू उस चीज की टेंशन मत ले, समझा? ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, पर तू कब तक छुपा लेगी इस झूठ को? ऊपर वाला तुझे तेरे किए की सजा जरूर देगा। इसको क्यों ऊपर वाला सजा देगा? सजा तो इस घटिया क्रिंज वाहियात स्टोरी बनाने वाले को देगा, जो हमें ये देखना पड़ रहा है। हाँ हाँ, मैं खुद देख लूंगी। तू अभी जो तुझे काम बोला ना वो कर, फटाफट 2 कप कॉफी बना। चले बेबी। और हाँ, नॉक करके आइए रूम में। देख लिया ना बेटा? फाइनली बेटे ने देख लिया। अब देखते हैं आगे हमारी वीडियो में बने रहे क्या होता है आगे। इससे भी क्रिंज स्टोरी देखने को मिलने वाली है। ये सब कुछ हो रहा है इस घर में, अब तो तुझे यकीन हो गया ना? हाँ पापा, सब कुछ देख लिया मैंने, अभी के अभी मैं घर आ रहा हूँ। हाँ पापा, वो इस कमरे में। यार ये बुढ़ा। आनंद, तुम क्या चल रहा है सब? बस बंद कर। मुझे पता है कैसा लगता था, मुझे ये लगता था कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है और कभी भी ना मेरे को धोखा नहीं देगी तू। लेकिन आज पापा की वजह से ना मेरे को तेरी सारी सच्चाई पता लग गई है। ये तो झूठ बोल रहे हैं, और ये तो चाहते हैं कि हम दोनों अलग हो जाएं। झूठ? अरे झूठ तो आज तक तू हमसे बोलती हुई आई है। तू क्या कहती थी? कि मैं तुम्हारे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। अरे ये ख्याल रखती है कि तू मेरे पापा का? हाँ देखो धर्मेंद्र, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। बस ये सब ड्रामा करने की ना जरूरत नहीं है मेरे सामने। मैंने सब कुछ अपने कानों से खुद सुना है कि किस तरीके से मेरे पापा से बात करती है। अरे नौकरों जैसा सलूक करती है मेरे पापा के साथ। और अब ऐसा है, माफ तो मैं तुझे करने नहीं वाला, क्योंकि तूने गलती बहुत बड़ी करी है। तेरे यही अच्छा हुआ कि अभी ये घर छोड़ के चली जा, निकल जाए ऐसे। धर्मेंद्र, मैं घर से निकल जाऊंगी तो रहूंगी कहाँ, और अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी? बता दिया उन्हें कि तूने धर्मेंद्र को धोखा दिया था और उसके बाद धर्मेंद्र ने डिवोर्स दे दिया। अरे निकलना यहाँ से। अरे उस लड़के को तो निकाल, इसको बिठा के खातिरदारी करने वाला है क्या, जो इसको दिखाया ही नहीं। ये पता है स्टोरी कहाँ से सोच के बनाते हैं ये लोग, तो तुम भी देख लो। देख के तो चल, शायद तुझे पता नहीं मैं इस मोहल्ले का डॉन हूँ। तू तेरी डॉन गिरी यहाँ मोहल्ले में दिखाता है, मैं वहाँ दिखाता हूँ जहाँ तेरे जैसे 2 कौड़ी के गुंडे आते हैं ना, तो उनकी पैंट गीली हो जाती है। कहाँ पर? बॉर्डर। तू पहले मुझे ये बता कि तू कहाँ से आर्मी वाला दिख रहा है। एक तो तू बोना है और पतला भी है, और तुझको लिया किसने आर्मी में, पहले तू ये बता। मैं भी जाना चाहता हूँ यार आर्मी में। तो कैसा लगा मेरा मजाक? चल ड्राइवर, गाड़ी निकालो। जी मैडम। 1 सेकंड, तुम कौन हो? मेरे पापा यहाँ पे जॉब करते हैं और आज उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने बताया कि आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं आ गया। अगर तू अपने पापा की जगह पे आया तो तेरी यूनिफॉर्म कहाँ है? मैडम, मैं यहाँ पे ड्राइवर की जॉब थोड़ी करता हूँ, वो तो मेरे पापा करते हैं। मैं तो कहीं जा रहा था, तो इसलिए मैं जल्दी में ऐसे ही आ गया। और वैसे भी मेरे पापा के कपड़े मुझे थोड़े आएंगे, तो जो मैंने पहन रखे थे वही पहन के आ गया। तुम जैसे गरीबों की ना बस यही दिक्कत है, नया नया बहाना चाहिए छुट्टी मारने का। तुम्हारे पापा ये स्टोरी बनाने वाले हमेशा गरीबों को नीचे दिखाते रहते हैं, जैसे बेंचो दिए तो माँ के पेट से ही अमीर पैदा हुए हो। खुद तो बीमारी का बहाना करके आराम कर रहे हैं, और तुम्हें यहाँ भेज दिया बिना यूनिफॉर्म के। ऐसे काम करते हैं क्या? तुम जैसे गरीब ना पहले से ही प्लानिंग करके बैठते हो कि आज क्या बोलना है, कल क्या बोलना है, और हमेशा तुम्हें छुट्टियां चाहिए होती है। मैं तुम्हारे पापा से ना बहुत परेशान हो चुकी हूँ, उनको रोज रोज कोई बहाना देना होता है छुट्टी मारने का।
हाँ लेकिन तुझे तो ड्राइवर से मतलब है ना, इसका पापा हो या ये हो। और तू क्या इसका पापा चलाएगा तभी बैठेगी क्या? नहीं मैडम जी, मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते, उनकी सच में तबीयत खराब है, तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर उनकी तबीयत खराब नहीं होती ना तो मैडम जी मेरे पापा कभी नहीं भेजते मुझे यहाँ पे। बस कर, अब ज्यादा बकवास मत कर, मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, चलो जल्दी। जी मैडम। सॉरी, मैंने आपको ज्यादा वेट तो नहीं कराया? अबे तू पागल क्या, बॉस की चेयर पे आके बैठ गया यहाँ पे? मैं तेरे को वार्न करा था ना गाड़ी के पास रही हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ ना वो मेरी ही चेयर है। ड्राइवर का बेटा, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, अच्छा मजाक है। मैं मजाक। ये स्टोरी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आई। इसका पापा इस लड़की के घर ड्राइवर के काम करता है, ये लड़की इनके ड्राइवर के लड़के की कंपनी में जॉब करती है, ये लड़का खुद ही इसका बॉस है। अबे साले, क्या भेड़ पूरी है, कुछ समझ में ही नहीं आया। क्या करूँ यार मैं, मेरा तो दिमाग सटक रहा है भैंचोद। नहीं कर रहा, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ और जिसके साथ आपकी मीटिंग फिक्स हुई थी मैं ही हूँ, धीरज दीक्षित। आप ये सोच रहे होंगे ना कि एक मामूली से ड्राइवर का बेटा इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया। 20 साल से मेरे पापा आपके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया है। घटिया स्टोरी का एंड हो गया। मुझे यार इस पे वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाते बनाते पागल हो गया हूँ यार। अब आगे नहीं देख पा रहा हूँ यार, वरना सही में पागल हो जाऊंगा यार। फिर भी 2 स्टोरी देख लेते हैं यार रोते रोते। यार मेरे साथ आप भी रुक जाना, अकेले में क्यों पागल हूँ, आप सब भी, हम सब मिलकर पागल होते हैं। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। निशी, निशी, हाँ क्या हुआ? कोई गद्दा कहाँ लेके जा रहा हूँ? साहब जी इसमें खटमल हो गया, सुखाने जा रहा हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया, अब सांझ के टाइम तो इस गद्दे को सुखाएगा। सांझ कहाँ हो गया साहब, तो धूप निकल रही है ना। अरे जाने दो ना, इसमें बहुत खटमल हो गए, पता है और 20 गद्दों में चढ़ जाएंगे, इसलिए बोल रही हूँ तुम ले जाओ रामू से। ठीक है रुको, मैं देखता हूँ एक बार इसमें खटमल हुए तो हुए, कैसे हुए। अरे हमारे घर में खटमल घुस सकते हैं, एक फौजी के घर में खटमल घुस सकते हैं। फिर वही बात, क्या करूं यार, इसका पागल कर दिया इन लोगों ने यार। क्या फौजी के घर में खटमल नहीं घुस सकते हैं क्या? और खटमल को तो ये होगा कि फौजी का घर है, मैं नहीं घुसता हूँ इसके अंदर। साहब जी आप अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हो? खटमल के हो जाएंगे, फिर तो साबुन लगाना पड़ेगा। मेरे हाथ और खटमल भी लाइक भरोसे वाले भाई, तू क्या ऊपर से सर्टिफिकेट लेके आया है कि तेरे घर में हम नहीं घुस सकते हैं? भूतनी के अब देखना ही नहीं है। इसके साथ वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। इसी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर